एक सेट दिया है y और h y से y में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन g y टू y सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज़ व्हाट। तो यहाँ पर जो y दिया हुआ है वो 1 टू अप टू 100 तक इंटीजर दिया हुआ है, और जो कोई भी मैप है एच वाई से वाई में किसी भी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैप है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैप है तो वो हमेशा कौन सी मैप होगी, वो आइडेंटिटी मैप ही हो सकती है। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैप किसी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है, अगर हम दो एलिमेंट का सेट लें, अगर मान लीजिए कि a इक्वल टू जस्ट 1 2 है तो h हम डिफाइन करें a टू a में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो h अगर h ऑफ 1 की वैल्यू अगर आपने 2 रख दिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो h ऑफ 2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर दैन होना चाहिए। लेकिन 2 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर a में यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए h आपका डिफाइंड ही नहीं होगा। h को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, h ऑफ 1 की वैल्यू आपकी हमेशा जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे ही मैप करेगा, ठीक है। तो h ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, h ऑफ 2 इक्वल टू आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो 2 हो जाए, तो ये क्या हो गया, h जस्ट आइडेंटिटी मैप ऑन a हो गया। इसी तरीके से कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैप हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैप हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैप हो सकता है। तो h एक्चुअली में क्या है, आइडेंटिटी मैप ऑन सेट y है, ठीक है। मीन्स कि h ऑफ n इक्वल टू n हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू y। अब कह रहा है कि g कोई भी मैप है, g y से y में कोई भी मैप है सच दैट कि g ऑफ एच जे इज इक्वल है h ऑफ जी जे फॉर ऑल j बिलोंग्स टू y। और इसका मीनिंग क्या है, एच जे बराबर g ऑफ एच जे बराबर हो जाएगा j, क्योंकि h क्या है, आइडेंटिटी मैप है, तो एच जे की वैल्यू j हो जाएगी। और यहाँ पर भी h ऑफ जी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, h आइडेंटिटी मैप है तो ये क्या हो जाएगा, जी जे के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल j बिलोंग्स टू y। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू है फॉर ऑल j, कोई भी मैप होगा तो ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब g कोई भी मैप हो सकती है y से y में। g ये कंडीशन जो आपका गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने वाली कौन सी मैप है, जी कोई भी एक्चुअली मैप हो सकती है फॉर ऑल g मैप फ्रॉम y टू y। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। मीन्स कितने ऐसे g हो सकते हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा ट्रिवियली सेटिस्फाइड ही होगी हमेशा। इसलिए जो मैपिंग है ऐसे g कितने हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, y टू द पावर y हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट 100 की पावर 100, ये टोटल नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ g। क्योंकि g कोई भी मैप होगी तो ये कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ऐसे जो मैप है नंबर ऑफ मैप्स फ्रॉम y टू y कितना हो जाएगा, 100 टू पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि y की कार्डिनलिटी क्या है, 100 है। तो जो ऐसे जो g है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस g कैसे कितने हो जाएंगे, 100 टू पावर 100 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।